गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से, है ना। वसंत से हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ जहाँ पहिया है ना। जहाँ पहिया है पाठ पढ़ रहे हैं। इसके लेखक हैं, है ना, इसके लेखक हमारे पी साईनाथ, है ना। पी साईनाथ ने यह पाठ लिखा है ना। अब इस पाठ में उन्होंने मुख्यतः महिलाओं पर फोकस किया है कि महिलाओं ने कितने संघर्ष किए हैं, उन संघर्ष से उन्हें किस तरह से आज़ादी मिली है ना। और उन संघर्ष को उन्होंने किस तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और किस तरह से अपनी प्रगति के अवसर खोजे हैं, है ना। अपनी उन्नति के, अपने आगे बढ़ने के मार्ग स्वयं ही तय किए हैं। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। और तो यहाँ पर एक जगह का नाम आया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का, ठीक है। तो यह पूरी स्टोरी जो है, पूरी कहानी है उस जिले के परिदृश्य पर आधारित है, उस जिले की स्थिति पर आधारित है। उस जिले की जो भी स्थितियां थी, जो भी परिस्थितियां थी, जो भी रीति रिवाज थे, जो भी परंपराएं थी, जो भी रूढ़िवादिता थी, उन सबका खंडन करते हुए यह पाठ लिखा गया है। और महिलाओं में किस तरह से आत्मविश्वास जागा था, किस तरह से वो स्वयं में आत्मनिर्भर हुई है ना। और किस तरह से उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा है और किस तरह से स्वयं ही जागृति का रुख किया है ना। और किस तरह से उन्होंने साइकिल को एक आंदोलन का रूप बनाया, साइकिल को एक प्रगति का सूचक बनाया। वो सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक हम इसके पेज नंबर 75 पर पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 75 पर हमने देखा था कि जमीला नामक महिला थी, वो मुस्लिम थी, है ना, मुस्लिम समुदाय से आती हैं। तो उनके परिवार में बहुत ही ऐसे नियम कानून होते हैं कि बच्चियों को पढ़ने नहीं जाने दिया जाएगा या उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, है ना। तो उन्हें घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन जमीला ने इन सारी रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए स्वयं ही घर से बाहर निकली और काम के लिए चली जाती थी। अब उसने देखा कि काम करने में उसे करते समय उसे आने और जाने में काफ़ी सारा समय लग जाता था। तो उसने साइकिल का सहारा लिया कि साइकिल से आने जाने का काम शुरू किया। तो उसके साथ में कुछ उसकी सहेलियों ने भी यह काम शुरू किया। हालांकि स्टार्टिंग में उस पर शुरुआत में उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए गए, बहुत सारे ताने मारे गए, बहुत सारी फक्तियाँ कसी गई, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे घर से बाहर जाकर के काम करना है और मैं साइकिल से ही आना जाना करूँगी। ये उसका दृढ़ निश्चय था। उसका दृढ़ निश्चय ही आगे जाकर के संकल्प बना, संकल्प से आंदोलन हुए और फिर साइकिल के रूप में जागृति बनकर बाहर आए। और फिर वहाँ की महिलाओं ने, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को एक आंदोलन बनाया, सामाजिक चेतना का प्रतीक बनाया और फिर साइकिल से संबंधित बहुत सारी उन्होंने योजनाएं लागू की। योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रतियोगिताएं भी करवाई और बहुत आयोजन भी किए गए साइकिल से। फिर वहाँ पर साइकिल सिखाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पेज नंबर 75 पर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 निकालते हैं कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। किसने? साइकिल ने। साइकिल ने पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम कर दी। पहले क्या होता था, महिलाएं पुरुषों पर आश्रित थी, पहले पुरुषों पर निर्भर थी कि पुरुष ही कमाने जाएगा और पुरुष ही घर में अनाज लाएगा, रोटी लाएगा, पैसा लाएगा। तो ये कुल मिलाकर महिलाएं जो थी वो पुरुषों पर आश्रित हो चुकी थी, निर्भर हो चुकी थी, अपनी योग्यताओं को दबा बैठी थी। लेकिन जब से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि हम भी घर से बाहर जा सकते हैं, हमारी योग्यताओं को दिखा सकते हैं, अपनी क्षमताओं पर काम कर सकते हैं और फिर उन्होंने वो किया। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर दूरी की आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अब हम देख पाते हैं कि पहले महिलाएं पैदल ही पानी लेने जाती थी,
पैदल ही बाजार जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि महिलाएं, पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं साइकिल से 4 मील दूर तक, 4 किलोमीटर दूर तक वो साइकिल से पानी ला रही है ना। साइकिल से पानी लाने का, साइकिल से लकड़ी लाने का काम करती है जंगलों से, साइकिल से वो बाजार लाने का काम करती, बाजार से किराना लाने का काम भी वो अब करने लगी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम कर दी। अब वो स्वयं ही अपने परिवार के खर्चों को चलाने लगी और काम करने लगी। तो पुरुषों को भी थोड़ा सा इससे सहारा मिला कि वो भी कम से कम बाहर के कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्होंने झेलना पड़ा, है ना। अब कहते हैं, पी साईनाथ कहते हैं कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने इन पर बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी, इन पर फप्तियाँ कसी, इन पर कमेंट्स किए, है ना। इनको बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन संघर्ष बहुत कठिन था। संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद ही अलग होता है ना। तो यही बात महिलाओं ने भी ठान ली कि हमें संघर्ष करना है ना। और उन्होंने संघर्ष किया, साइकिल चलाना शुरू किया और घर से बाहर निकलना शुरू किया। तो कुछ दिनों बाद परिणाम अलग थे। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। बहुत सारे लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी कि ये औरतें हैं जो घर से बाहर निकल रही है, समाज की परंपराओं को तोड़ रही है, रीति रिवाजों को तोड़ रही है, बाहर जाकर न जाने कहाँ कहाँ काम करती हैं, किस किस के साथ काम करती है, क्या क्या काम करती है। इस तरह से चारित्रिक लांछन भी लगाए गए, उनके चरित्र पर भी बातें आने लगी। लेकिन महिलाओं ने इन सबको नजरअंदाज किया और वे आगे बढ़ती रही। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है ना। अब साइकिल सीखने का प्रशिक्षण दिया जाना, सोचिए कितना अलग अनुभव होगा कि साइकिल सिखाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही हो। हमारे यहाँ तो हम बचपन से ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। बाकायदा कैंप खुले, बाकायदा संगठन बने, बाकायदा संस्थाएं बनी, बाकायदा दुकानें खुली कि हम तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे, और किराया लेकर के साइकिल किराए से दी जाने लगी, साइकिल सिखाई जाने लगी। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। अब एक गांव है किला कुरुचि। किला कुरुचि की सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी, तो उन्होंने प्रतियोगिताएं और आंदोलन करना शुरू कर दिया कि अब हम पूरे जिले में साइकिल सिखाएंगे, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, है ना। अब रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुष वर्ग न जाने महिलाओं को कितनी गालियां देते हैं, न जाने कितना कितना बुरा बोल देते हैं। महिलाएं इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी घर गृहस्थी से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था उन्हें, वो कोई एक उद्देश्य नहीं मिल पा रहा था उन्हें। तो उन्होंने फिर साइकिल को चुना कि हम क्यों ना साइकिल चलाना सीख जाएं और इस साइकिल से अपने काम पर निकल जाएं, अपने रोजगार पर निकल जाएं। तो वही हुआ भी, महिलाओं ने इसे एक आंदोलन बना लिया और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल ने पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। अब महिलाएं साइकिल चलाने के साथ साथ गाना भी गाने लगी है ना, जैसे हम लोग भी होते हैं कभी कभी बाइक पर बैठे और गुनगुनाते हुए आगे जाते हैं ना। आजकल 4 व्हीलर में म्यूजिक सिस्टम आने लगा है, तो म्यूजिक सिस्टम पे गाने सुनते सुनते हम बढ़िया एकदम धुन में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन साइकिल में तो म्यूजिक सिस्टम होता नहीं है, तो म्यूजिक सिस्टम की जगह उन्होंने खुद ही गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। महिलाएं जब साइकिल चलाती थी तो वो अपने साइकिल चलाते समय कोई ना कोई धुन गुनगुनाया करती थी, और वो धुन ही उनकी ऊर्जा बन करके आगे आई और उसी धुन से वो साइकिल चलाना सीख गई और आगे बढ़ती गई, है ना, क्योंकि उनका मनोरंजन भी हो जाता था और उनको थकान भी नहीं महसूस होती थी। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए साई, है ना। इसमें से एक पंक्ति है, उनका एक गीत हुआ करता था साइकिल चलाते समय का। एक पंक्ति उन्होंने लिखी है कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे
के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उन्हें बहुत सी बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। अब जो महिलाएं पहले से साइकिल सीख चुकी थी वे महिलाएं अब दूसरी महिलाओं को सहयोग करने लगी, उन्हें साइकिल सिखाने का काम करने लगी और उन्हें अपनी साइकिल भी, किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, किसी महिलाओं के पास इतनी गरीबी होती थी वो साइकिल नहीं खरीद पाती थी, तो वे अपनी साइकिल दूसरों को देख करके उन्हें सिखाया करते थे, है ना। चलिए आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 76 पर इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में पेज नंबर 77 पर देखेंगे कि साइकिल चलाना किस तरह से आंदोलन बन चुका था और साइकिल चलाने के उन्हें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या फायदे उन्हें सामने आए, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए और लिखिए कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, आज का होमवर्क आपका है कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।